अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। आज हम लेकर आए हैं ज्योमेट्री का और एक लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपने प्रीवियस लेक्चर्स अच्छी तरह देखे होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे ट्रायंगल्स और इसमें हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी फर्स्ट पढ़ी है और उस पर MCQs भी किए हैं। अब हम प्रॉपर्टी सेकंड पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी सेकंड क्या है? प्रॉपर्टी सेकंड ये है, सपोज अगर ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, अगर हम BC को प्रोड्यूस करेंगे सपोज D तक, ये है एंगल A, एंगल B और एंगल C, जो यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल बनता है, सपोज ये है अल्फा। ये किसके इक्वल होगा? सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट के, A प्लस B के इक्वल। अल्फा किसके इक्वल होगा? सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट कौन से एंगल है? एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B। तो अब हम इस पर एग्जाम्पल करेंगे। क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 2x माइनस 30 डिग्री, एंगल B इक्वल टू x माइनस 5 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 4x माइनस 30 डिग्री। इफ द साइड BC इज प्रोड्यूस्ड टू D, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ACD। तो ये है ट्रायंगल ABC और BC को प्रोड्यूस किया है D तक। एंगल A किसके इक्वल है? ये है 2x माइनस 30 डिग्री के इक्वल। एंगल B किसके इक्वल है? x माइनस 5 डिग्री के इक्वल। और एंगल C किसके इक्वल है? 4x माइनस, ये है 4x माइनस 30 डिग्री के इक्वल। हमें ये एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। सपोज इसका नाम हम रखेंगे अल्फ़ा, हमें यही फाइंड करना है। तो पहले हमें क्या करना है? पहले हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 2x माइनस 30 प्लस 4x माइनस 30 प्लस x माइनस 5 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल। सो 2x प्लस 4x प्लस x किसके इक्वल होगा? 7x माइनस 30 माइनस 5, ये किसके इक्वल होगा? माइनस 65 के इक्वल। ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। 7x किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री प्लस 65 डिग्री के इक्वल। 7x किसके इक्वल होगा? 245 डिग्री। अगर हम इसको इसके साथ काटेंगे तो ये x का वैल्यू 35 आएगा। अब हमें x का वैल्यू पता है, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा? ये होगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है? 35 माइनस 30, तो ये किसके इक्वल होगा? 70 माइनस 30, वो किसके इक्वल होता है? 40 डिग्री के इक्वल। तो ये वाला एंगल 40 डिग्री के इक्वल होगा। और ये किसके इक्वल होगा? एक्स का वैल्यू क्या है? 35 माइनस 5, तो ये किसके इक्वल होगा? 30 डिग्री के इक्वल। तो ये अल्फ़ा किसके इक्वल होगा? इनका सम 40 प्लस 30, अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 प्लस 40 डिग्री। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या निकलेगा? 70 डिग्री। अब आप इसको मेथड 2 भी इसमें आप यूज़ कर सकते हो। मेथड 2 कैसा है? मेथड 2 सेकंड, यहाँ पर क्या है? अल्फ़ा, और यहाँ पर क्या है? प्लस 4x माइनस 30 डिग्री। इनका सम भी 180 डिग्री के इक्वल होता है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन्स पे एंगल बनते हैं जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अल्फ़ा प्लस 4x किसके इक्वल है? 35 डिग्री के इक्वल, माइनस 30, ये किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल। तो अल्फ़ा किसके इक्वल होगा? 4, जब हम इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो हमें 140 निकलेगा, माइनस 30 डिग्री, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो अल्फ़ा प्लस 110, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा।
तो अल्फ़ा किसके इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस 110, वो भी 70 आएगा। अब है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है साइड एंड एंगल रिलेशन। ये क्या है, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। सपोज अगर ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी किसके इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है। ये है एंगल ए, ये है एंगल बी और ये है एंगल सी। तो ए बी का अपोजिट एंगल क्या है, ए बी का अपोजिट है एंगल सी, तो एंगल सी। और ए सी का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल बी। एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल बी के इक्वल। यही है प्रॉपर्टी थर्ड। तो अब हम इस पर भी एमसीक्यू करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर बिलो ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू सी डी, इफ एंगल बी ए डी इक्वल टू 117 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए सी डी। फिगर ये है, ए बी, ये है सी, ये है डी, ये इसके इक्वल है, और ए बी किसके इक्वल, ए सी के इक्वल, और ए सी सी डी के इक्वल है। तो अब हम पहले क्या करें, पहले ये ट्रायंगल देखो, ये साइड किसके इक्वल है, इसके। तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस साइड का अपोजिट एंगल क्या है, ये, इस साइड का अपोजिट एंगल ये है। सपोज ये मैंने थीटा रखा है, थीटा एंगल रखा है, तो ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा। ये अब ये देखो, ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, इन दोनों के सम के इक्वल। अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये 2 थीटा होगा। अगर ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होगा, क्योंकि इसका साइड भी से इक्वल है, ए सी ए बी के बराबर है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, एंगल बी ए डी, ये एंगल पूरा एंगल ये किसके इक्वल है, ये 117 डिग्री के इक्वल है। अब अगर ये 2 थीटा है, ये 2 थीटा है, तो ये कितना होगा, ये 180 डिग्री माइनस 4 थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अब यहाँ पर देखो 180 डिग्री माइनस 4 थीटा और ये थीटा प्लस थीटा, ये किसके इक्वल है 117 डिग्री के इक्वल, 117 डिग्री। 1 माइनस 4 थीटा प्लस थीटा, ये किसके इक्वल होगा -3 थीटा के इक्वल। ये किसके इक्वल होगा 117 माइनस 180 डिग्री, तो -3 थीटा किसके इक्वल होगा -63 के इक्वल। अब इसको काटो इसके साथ और माइनस माइनस को करो कैंसिल, ये किसके इक्वल होगा 21 के इक्वल। तो थीटा का वैल्यू 21 आया। अब क्या हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए सी और डी। हमें ये एंगल फाइंड करना है। सपोज इस एंगल को हम रखेंगे एक्स, तो 2 थीटा प्लस एक्स किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं एंगल। तो हमें थीटा का वैल्यू पता है, थीटा किसके इक्वल है 21 के इक्वल, और प्लस एक्स ये किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल। तो ये होगा, जब हम इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे ये 42 आएगा, प्लस एक्स 180 डिग्री के इक्वल। एक्स किसके इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस 42 के इक्वल, तो एक्स किसके इक्वल होगा 138 के इक्वल। तो बस यही फाइंड हमें करना है। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अब जो भी बाकी प्रॉपर्टीज़ है उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।
तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।